ये बात है 15 मार्च सन 1959 की, जब मुंबई की एक छत पे 7 घरेलू महिलाएं इकट्ठी हुई। मकसद था महिलाओं को, स्पेशली घरेलू महिलाओं को जो कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, उन्हें सक्षम बनाना और उन्हें कमाई का एक जरिया देना। शुरू में इन 7 महिलाओं ने 80 रुपए उधार लेके पापड़ बनाना शुरू किया और जब 1 किलो पापड़ बनाने में 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ तो इन महिलाओं में जोश आ गया, क्योंकि 1959 में 50 पैसे का प्रॉफिट भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। फिर क्या था, इन महिलाओं के विजन से और भी महिलाएं इनके साथ जुड़ती चली गई और आज इस कंपनी में 45,000 से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। ये कंपनी 15 से ज्यादा देशों में अपनी प्रोडक्ट सेल करती है और जो कंपनी 80 रुपए उधार लेके शुरू हुई थी, आज वो कंपनी 1600 करोड़ रुपए की कोऑपरेटिव कंपनी बन चुकी है, जिसकी वन ऑफ को फाउंडर है जसवंती बेन। गाइस, मैं बात कर रहा हूं लिज्जत पापड़ कंपनी की। आपको ये स्टोरी कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस एजेंसीज के एस्ट्रोनॉट्स के अलावा अब प्राइवेट लोगों के लिए भी खुल चुका है और अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाके स्पेस के नजारों का मजा लूटना चाहते हैं तो आपको $55 मिलियन यानी कि 400 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, जिसमें आप 8 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह सकते हैं। गाइस, पहली यात्रा जनवरी 2022 में स्पेसएक्स के रॉकेट के थ्रू प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स को करवाई जाएगी, जिसमें 3 लोग कनाडा के मार्क पेथी, अमेरिका के लैरी कॉर्नर और इजराइल के ईथन स्टेबे नासा के फॉर्मर एस्ट्रोनॉट माइकल लोपेज की अगुवाई में जाने वाले हैं और ये तीनों वेल्दी एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर हैं। गाइस, क्या आप भी स्पेस स्टेशन जाके स्पेस का नजारा लेना चाहते हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, आज तक हमने जासूस और जासूसी की कहानियां तो बहुत सुनी है। देखिए, फिल्मों की बात अलग है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आपने रियल लाइफ में कोई फीमेल डिटेक्टिव का नाम सुना है या फिर उसे देखा है? चलिए, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया की पहली फीमेल डिटेक्टिव के बारे में बताता हूं। उनका नाम है रजनी पंडित। मुंबई की रहने वाली ये फीमेल डिटेक्टिव अभी तक 80,000 से ज्यादा केसेस को सोल्व कर चुकी हैं। उन्हें बचपन से ही स्पाई नोवेल पढ़ने का बड़ा शौक था, इसीलिए वो डिटेक्टिव बनना चाहती थी, लेकिन हर बार उन्हें यह कहा जाता था कि यह जॉब महिलाओं के लिए नहीं है। लेकिन उनकी मां का उन्हें बहुत सपोर्ट था, इसी वजह से उन्होंने केसेस लेना शुरू किया, उन्हें सोल्व करना शुरू किया और देखते ही देखते 1991 में उन्होंने अपना डिटेक्टिव ऑफिस मुंबई में खोल लिया। गाइस, उन्हें इंडिया फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव का भी खिताब मिल चुका है। आपको रजनी पंडित के बारे में जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। बाज को पक्षियों का राजा कहा जाता है, लेकिन एक पक्षी ऐसा है जिसका नाम है डोम कौवा। वो बाज से भी पंगा लेने की कोशिश करता है। वो बाज के पीठ पे बैठ जाता है और उसे काटना शुरू कर देता है, लेकिन क्या आपको पता है कि बाज इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। इनफैक्ट बाज अपने पंख फैलाता है और ऊंचाई पे उड़ना शुरू कर देता है। बहुत ज्यादा ऊंचाई की वजह से उस कौवे को बेसिकली सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वो सीधे नीचे गिर जाता है। अब इसे सीखने लायक बात क्या है पता है? इसे सीखने लायक बात यह है कि हर लड़ाई में जवाब देना जरूरी नहीं है। सिर्फ अपना काम करिए और अपना कद ऊंचा बढ़ाइए, आपके दुश्मन खुद ब खुद नीचे गिर जाएंगे। अक्सर दिल टूट जाने पर लोग गम में डूब जाते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन देहरादून के दिव्यांशु ने अपने आप को, लोगों को इस गम से बचाने के लिए एक रेस्टोरेंट खोल डाला, जिसका नाम भी बड़ा ही दिलचस्प रखा है। नाम है दिल टूटा आशिक चाय वाला। गाइस, दिव्यांशु 21 साल के हैं और अपनी हाई स्कूल गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद लगातार 6 महीने तक वो डिप्रेशन में रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने आप को मूव ऑन करने की सोची और उसके बाद उन्होंने इस रेस्टोरेंट की शुरुआत की। वो ये चाहते हैं कि इस रेस्टोरेंट के थ्रू लोग इस गम को भुला दें और ब्रेकअप को सेलिब्रेट करें। आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। चलिए गाइस, एक करंट अफेयर का सवाल पूछता हूं, देखते हैं आप लोग कितना अपने आप को अपडेटेड रखते हैं। सवाल यह है कि अभी रिसेंटली ही नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने 2021 के माइकल एंड शीला हेल्ड अवार्ड के लिए 2 लोगों के साथ साथ एक इंडियन को चुना है, जिसके अंदर $1 लाख का प्राइज मनी शामिल है। सवाल यह है कि उस इंडियन का नाम क्या है और उसे क्यों चुना गया है? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। उस इंडियन का नाम है निखिल श्रीवास्तवा। वो एक मैथमेटिशियन है और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मैथ्स के असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। वो काफी समय से रामानुजन ग्राफ और बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे थे और उनके काम की वजह से ही मैथ्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जा सका है। इस वजह से उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। गाइस, है ना अमेजिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।